Good morning, students. I am Sunil Dutt, present here to deliver a lecture on the life process, chapter first, biology, part 2. पार्ट 2 मीन्स इससे पहले भी हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। इन वीडियोस में आपको नोट्स मिलेंगे साथ में, यानी आप उसको देख करके राइट कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपको बड़े ही वैल्यूएबल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चैप्टर सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे। एक तो टॉपिक रहेगा हमारा हाउ अ लीफ इज़ अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीफ है उसके पास ऐसी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हाउ अ लीफ इज़ अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर फ्लैट एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया ज़्यादा है और फ्लैट हैं, तो इससे फोटोसिंथेसिस में क्या असर जो है वो नज़र आएगा। तो वो असर रहेगा लार्ज सरफेस एरिया और फ्लैट होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सनलाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ड्यू टू विच दे अब्जॉर्ब मोर सनलाइट। दे हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन छेद को स्टोमेटा कहा जाता है, जिस वजह से वो गैस को, यानी जो गैसियस एक्सचेंज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं और ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लेमिना, यानी जो फ्लैट पार्ट होता है उसको लेमिना कहा जाता है। लेमिना आर थिन स्ट्रक्चर्स विद लार्ज सरफेस एरिया टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का डिफ्यूजन होता है इसमें। जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी वो वाला पार्ट मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी डिफ्यूजन क्या है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो बाहर यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो प्लांट्स के अंदर चली जाएगी, यानी लीव्स के अंदर यदि ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज़्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो इसी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड टू अब्जॉर्ब इनफ सनलाइट, और जो लेमिना है जिस वजह से ये सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि एक फ्लैट और ज़्यादा सरफेस वाला एरिया है। लेमिना हैव गुड सप्लाई ऑफ वीन्स टू गेट अनदर रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी लेमिना जो है उसके पास वीन्स हैं। अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कहाँ पर इसमें वीन्स होते हैं। वीन्स जो हैं वो, यानी आपने वीन्स के बारे में नहीं भी सुना होगा तो आपने जाइलम और फ्लोएम वेसल्स के बारे में सुना होगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको गेन कर सकते हैं। तो ये रहा अपने पास इंटरनल व्यू रहेगा इसमें। द इंटरनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल एंड ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, यानी लीफ को यदि आप देखते हैं तो उस पर 3 लेयर्स हैं। एक आउटर लेयर है, एक इंटरनल लेयर होती है और एक लोअर लेयर होती है, यानी एक तो होगा अपर एपिडर्मिस, एक होता है लोअर एपिडर्मिस, और उन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है जिसको मीजोफिल लेयर कहा जाता है। मीजोफिल लेयर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है पैलिसेड लेयर और एक होती है स्पंजी लेयर। जो स्पंजी लेयर है वो स्पंज की तरह है, यानी पिचकने वाली होती है, जबकि पैलिसेड जो लेयर है वो एक फ्लैटेंड है, यानी फ्लैट की तरह होती है। तो प्लांट्स के अंदर लीव्स में जो फूड बनता है, इसी वजह से लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ गॉड सेल प्रेजेंट होती हैं। गॉड सेल का स्ट्रक्चर हम आगे इसी वीडियो में आगे देखेंगे। स्टोमा जो है, गॉड सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा उसको हम स्टोमा बोलते हैं या स्टोमेटा, यानी आप बोल सकते हो। इसके बाद में सेल वॉल है, क्यूटिकल है, वोक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट। ऑल दीज आर द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म भी होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के हैं क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूटिकल एक मटेरियल है जो इसके सरफेस को स्मूथ बनाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम वेन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो वेन्स हैं, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल। जाइलम वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and the phloem tubes are responsible for the transmission of food। तो ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो लीव्स के अंदर इस तरह से होता है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, यानी स्टोमेटा कैसा होता है। देखिए यहाँ पर स्टोमेटा ओपन और क्लोज दोनों का स्ट्रक्चर क्लियर दिखाया गया है।
इसके साथ में अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये ओपन और क्लोज होता किस वजह से है। देखिए यहाँ एग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जिस पर लिखा हुआ है फ्लैशिड गॉर्ड सेल। क्लोज स्टोमेटा है, टर्जिड गॉर्ड सेल लिखा हुआ है, ओपन स्टोमेटा है, थिक वॉल है, इसमें थिन वॉल भी है, दोनों तरह की वॉल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो ये गॉर्ड सेल्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जो एग लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, स्टोमेटा के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सेल वॉल है इसके अंदर, जो गॉर्ड सेल के इंटरनल वाले पार्ट पर है वो थिक होती है और आउटर वाले पार्ट पर थिन होती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो लीफ इज ए फ्लैट स्ट्रक्चर एंड बाउंडेड ऑन बोथ द साइड बाय एपिडर्मिस। ये लीफ जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है और उसके दोनों तरफ दो लेयर होती हैं एपिडर्मिस, जिसको हमने पढ़ा था अभी। दीज आर नोन एज लोअर एपिडर्मिस एंड द अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज मेड ऑफ बैरल शेप सेल एंड डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देर आर टीनी पोर्स, यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है ऑन द एपिडर्मल सरफेस। तो what are stomata? Each stoma is surrounded by two bean-shaped or kidney-shaped gourd cell. In each gourd cell, the wall facing the stoma is thick. यानी जो स्टोमा का जो वॉल वाला जो फेसिंग वाला पार्ट है अभी हमने दिखाया था, जैसे अंदर वाला जो पार्ट रहेगा वो थिन, बिल्कुल थिन होता है, थिक होता है, और बाहर वाला जो हिस्सा है वॉल का वो थोड़ा सा थिक होता है। उसके बाद में हम बात करें, गोर्ड सेल हैव अ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लेइंग टुवर्ड्स देयर पेरिफेरी। तो इन पेरिफेरी का मतलब है जो इसका घेरा होता है, इस घेरे के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर लेइंग, यानी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ गोर्ड सेल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है जो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हेल्प करता है, जिस वजह से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये वीडियो नोट्स के साथ में है, इजी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको देखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।